कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। सत्ययुग के समापन काल की बात है, जब विंध्याचल के पर्वतों में रुद्रक नाम का एक भील रहता था। रुद्रक का नियम था कि वह प्रतिदिन वन के एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे बैठकर मिट्टी का एक पिंड बनाता और उसे महादेव मानकर अपनी दिन भर की बातें सुनाता। वह कोई मंत्र नहीं जानता था, इसलिए वह केवल अपने जीवन के सुख दुख, वन की घटनाएं और अपनी छोटी छोटी खुशियां उस मिट्टी के पिंड से साझा करता था। एक समय उस क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा। वन के सारे जलाशय सूख गए और जंगली जीव प्यास से व्याकुल होकर मरने लगे। रुद्रक ने देखा कि जिस वटवृक्ष के नीचे वह महादेव की पूजा करता था, वह भी सूखने लगा है। उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी कि उसके महादेव को छाया देने वाला वृक्ष सूख रहा है। रुद्रक ने निश्चय किया कि वह पास की एक दुर्गम पहाड़ी से गंगाजल लेकर आएगा। पहाड़ी का रास्ता अत्यंत कठिन था और रुद्रक स्वयं प्यास से अधमरा हो चुका था। जब वह पात्र में जल लेकर लौट रहा था, तब रास्ते में उसे एक घायल गिद्ध मिला, जो प्यास के कारण तड़प रहा था। रुद्रक के पास केवल एक पात्र जल था। यदि वह जल गिद्ध को देता, तो महादेव का अभिषेक नहीं हो पाता। रुद्रक ने एक क्षण सोचा और फिर बड़े प्रेम से वह जल उस पक्षी के मुख में डाल दिया। जैसे ही पात्र खाली हुआ, रुद्रक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा में उसने देखा कि साक्षात महादेव उसके सामने खड़े हैं, लेकिन उनके कंठ में नाक के स्थान पर वही पक्षी बैठा है जिसे रुद्रक ने जल पिलाया था। महादेव बोले, रुद्रक, तूने जिसे जल पिलाया वो पक्षी नहीं, मेरी ही करुणा का विस्तार था। तूने मिट्टी के पिंड को छोड़कर मुझ जीवित शिव की पूजा की है। जब रुद्रक की आंख खुली तो उसने देखा कि वटवृक्ष फिर से हरा भरा हो गया है और उसके नीचे से एक शीतल जलधारा प्रवाहित हो रही है। वह मिट्टी का पिंड अब एक चमकते हुए पाषाण शिवलिंग में बदल चुका था। रुद्रक समझ गया कि महादेव को पाने के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बस एक ऐसा हृदय चाहिए जो दूसरों के कष्ट को देखकर स्वयं पिघल जाए। उस स्थान को आज भी करुणा तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जहां भक्त कर्म और दया के संगम को ही शिव का साक्षात रूप मानते हैं। रुद्रक की प्रसिद्धि जब चारों ओर फैली, तो विंध्याचल की पहाड़ियों में बसे एक संपन्न राज्य के राजपुरोहित आचार्य भद्र के कानों तक ये बात पहुंची। आचार्य शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे और उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि एक साधारण भील, जिससे वेदों का ज्ञान तक नहीं, उसने महादेव को साक्षात कर लिया। वे अपनी पालकी और शिष्यों के साथ रुद्रक की कुटिया पर पहुंचे। वहां पहुंचकर आचार्य ने देखा कि रुद्रक उसी वटवृक्ष के नीचे बैठा पक्षियों को दाना खिला रहा था। आचार्य ने व्यंग्य करते हुए पूछा, सुना है तुमने महादेव को पा लिया है। क्या तुम जानते भी हो कि महादेव का आह्वान किस मंत्र से किया जाता है? क्या तुमने कभी पंचामृत से उनका विधिवत पूजन किया है? रुद्रक ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे मंत्र तो नहीं आते, मैं तो बस उनसे मन की बातें करता हूँ और जो कुछ रूखा सूखा मिलता है उन्हें अर्पण कर देता हूँ। आचार्य भद्र ने अहंकार में आकर कहा कि वे स्वयं महादेव का आह्वान करेंगे ताकि रुद्रक को पता चले कि वास्तविक पूजा क्या होती है। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, हजारों लीटर दूध और घी से अभिषेक किया, पर महादेव प्रकट नहीं हुए। तभी वहां से एक कुत्ता गुजरा जो भूख से लंगड़ा रहा था। आचार्य ने उसे अपवित्र समझकर वहां से भगा दिया। रुद्रक चुपचाप उठा और अपने हिस्से की रोटी उस कुत्ते को खिला दी। रोटी खाते ही वह कुत्ता ओझल हो गया और वहां महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने आचार्य भद्र की ओर देखा भी नहीं और सीधे रुद्रक के सिर पर अपना हाथ रख दिया। आचार्य भद्र हतप्रभ रह गए और बोले, प्रभु, मैंने शास्त्रों के अनुसार सब कुछ किया, फिर भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, हे आचार्य, तुमने मेरी पूजा वस्तुओं से की, लेकिन रुद्रक ने मेरी पूजा अंशों से की। इस संसार का हर पीड़ित जीव मेरा ही अंश है। जब तक तुम भूखे जीव को दुत्कारते रहोगे, तब तक स्वर्ण के कलशों से किया गया मेरा अभिषेक व्यर्थ है। आचार्य की आंखें खुल गईं और उन्होंने अपना पांडित्य का अहंकार त्याग दिया। रुद्रक ने सिखाया कि सच्ची भक्ति मंदिर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर उस कर्म में है जहां हम अपनी सुविधा का त्याग कर दूसरों की पीड़ा हरते हैं। रुद्रक और आचार्य भद्र ने मिलकर उस स्थान पर एक ऐसी अन्नशाला बनाई जहां आने वाले हर जीव को भोजन मिलता था, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि शिव की सबसे बड़ी सेवा जीव दया ही है।